जय हिंद दोस्तों। ये दिवस आप लोग को बताने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के साथ साथ समर्पण विद्यापीठ का प्रथम स्थापना दिवस भी है। और आप लोग जब समर्पण विद्यापीठ का जो स्थापना हुआ था उस समय आप लोग जो जुड़े हुए थे, उस समय से लेकर अभी तक समर्पण विद्यापीठ के साथ जुड़े हुए हैं, इतना विश्वास के साथ, ये अपने आप में ये दिखाता है कि आप लोग पूरे शिक्षा के प्रति जागृत हैं और शिक्षा क्या होता है इसको हर दृष्टिकोण से आप लोग समझते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं तो अपने अभिभावक, माता पिता, गुरुजन, समस्त साथीगण को विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि आज उन्हीं के कृपा से मैं यहाँ पर दो शब्द कहता हूँ और आप लोग के समक्ष कुछ करने की यथासंभव प्रयासरत रहता हूँ। ये तो बात समर्पण विद्यापीठ की थी कि नहीं, शिक्षा का जोत जलाया जाए, किसी भी तरह से हो। और देखिएगा, तमाम तरह के उलझने जीवन में आते गए, फिर भी मैं प्रयासरत रहता हूँ कि जितना संभव हो उसको कंटेंट को प्रोवाइड किया जाए और छात्र का जो स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाए। समझ रहे ना? तो इस संदर्भ में कई सारे बात आते गए, नहीं गए। अब बहुत सारे हमारे छात्र भी होंगे, दूर दराज से भी हैं, तो उन लोग को मन में लगता है कि उनकी एक तमन्ना होती है कि क्या भाई समर्पण विद्यापीठ वाले जो भी हैं वे जो वो कुछ भी फंक्शन कर लेते हैं और मुझे बुलाते नहीं हैं। ये हॉस्टल है यहाँ पर, एजे बॉयज हॉस्टल, जो कि उनका भी बहुत बहुत इसमें योगदान है समर्पण विद्यापीठ के संचालित करने में। क्योंकि देखिए, पूरे में बात कर रहा हूँ पटना का, बिहार का कोई हॉस्टल आपको इस तरह की अनुमति प्रदान नहीं करेगा। लेकिन मैं विशेष रूप से एजे बॉयज हॉस्टल के जितने भी संस्थापक हैं, संचालक हैं, प्रबंधक है, सभी को अपने तरफ से समर्पण विद्यापीठ के समस्त परिवार उनको सद धन्यवाद व्यक्त करती है। और रही बात की शिक्षा हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन पढ़ने से नहीं होगा, उसको समझना होगा और उसको धरातल पर उतारने का भी प्रयत्न करना होगा। ये बात सत्य है कि इस भागम भाग जिंदगी में हम लोग अपने पर फुली अपना व्यक्तिगत विकास को ही अपना स्वाभाविक विकास समझते हैं। मेरा नौकरी हो गया, माई लाइफ इज सेटल। नहीं, ऐसे नहीं होगा। सोच के देखिए, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, 15 अगस्त 1947 के पहले यदि व्यक्तिगत विकास पर लोग फोकस करते तो आज भारत की स्थिति क्या होता, और हम और आप कहीं दो शब्द बोलने के लिए, कहीं भ्रमण करने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता। लेकिन आज हम लोग पूर्ण रूप से डिजिटली तकनीक को अडॉप्ट कर लिए हैं। समझ रहे ना? तो ये अपने आप में महापुरुषों को भी धरती है, और भारत का भी विश्व गुरु कहा जाता था। और फिर से कहा जाए, इसके लिए हम लोग यथासंभव प्रयत्न करें। और ये प्रयत्न एक व्यक्ति से नहीं होगा, ये सुधार एक व्यक्ति से नहीं होगा, सभी को कंधे से कंधे मिलाकर चलना होगा। ये गरीबी हो, तमाम तरह के समाज में जो प्रतिबंधी पाबंदियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो कि जकड़ा हुआ है, भारत को अखंड भारत की दर्जा और भारत को विश्व गुरु की दर्जा प्राप्त कराने के लिए हम सबको एक साथ आना होगा, एक मंच पर आना होगा, और सभी का एक ही विचारधारा होना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं। कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, ना जाति नहीं, सभी को तोड़कर सिर्फ एक ही हम लोग का एक मंच होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हम सब भारतीय हैं और भारत को शीर्ष बिंदु पर उसको स्पर्श कराएं। यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मैं पुनः अपने तमाम गुरुजन को करबद्ध धन्यवाद व्यक्त करूंगा, क्योंकि आज उन्हीं के कृपा से मैं यहाँ पर दो शब्द बोलता हूँ और आप सभी को कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयत्न करता हूँ। और इसमें भी मुझसे कई सारे के गलती होने की संभावना रहती है या गलती हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग मुझे मार्गदर्शित कर सकते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं। मैं जो भी बोलूँगा यह सत्य होगा, इसका कोई गारंटी नहीं। मानव भूल होने की संभावना है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। समझ रहे? तो रही बात समर्पण विद्यापीठ का जो स्थापना दिवस का बात है, तो लोग लग रहा कि भाई क्या है, बड़ा पार्टी उटी नहीं दी। पार्टी उटी क्या कीजिएगा भाई, पार्टी उटी अब मान लीजिए सबको को बुलाया जाए तो ये तो समस्या उत्पन्न होगा ना। एक समय आएगा सब लोग को ऑनलाइन ही इनवाइट किया जाएगा, समझ रहे ना? तो ऑनलाइन में थोड़ा सा हम सोचेंगे कि लाइव कर लेते हैं, लेकिन
ऑनलाइन में थोड़ा सा बहुत सारा दिक्कत होता है, तकनीकी की समस्या भी उत्पन्न होता है ना। तो उस समय आप लोगों को लगेगा भी क्या है, बीच बीच में थोड़ा साउंड प्रॉब्लम, तो वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम, तो नेटवर्क इशू, तो तमाम तरह के इशू आते जाते रहते हैं। तो बात समझ है ना। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि आप लोग भी सादर आमंत्रित है, लेकिन आप लोग ऑनलाइन ही है, समझ है ना। तो समर्पण विद्यापीठ का जो आज पूरा हुआ 1 वर्ष, तो आप लोग हर छात्र के बीच ये पहुंचाए इसका कि हाँ भाई चलो भाई समर्पण विद्यापीठ वाले हैं, ठीक है। इसको आपको लगे कि हाँ क्या है नहीं है। और देखिए, हर शिक्षा को आप लोग तो जानते ही होंगे, शिक्षा का कोई मतलब अंत नहीं है। आप जितना पढ़िएगा उतना आपको लगेगा कम होगा, और हर विभाग की अपनी एक विशेषता होती है, समझ है ना। तो आप जिस क्षेत्र में जाइएगा उसका अपना एक दायरा होता है, और उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है वही अपना व्यक्तिगत फैसला होता है। बात समझ है ना। कहने का उद्देश्य समझिए, बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वे लोग कमेंट करते हैं कि भैया ये नहीं ये कीजिए, ये नहीं ये करिए। देखिए, सब एक कॉमन प्रिंसिपल होना चाहिए, समझ रहे ना, सामान्य एक विचारधारा होना चाहिए, तभी हम लोग उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि थोड़ा सा ये मतलब बीच में ही हम रह जाएंगे, समझ रहे ना। तो ये मतलब ये विकास की ओर हम लोग का मतलब ये सजग कदम नहीं रहेगा। बात समझ है ना। तो आप सभी को पुनः समर्पण विद्यापीठ की तरफ से प्रथम स्थापना दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, समझ है ना। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सोच के देखिए, आज विज्ञान नहीं होता तो मैं आज भी 2 शब्द आपसे बोलता भी नहीं और रूबरू भी नहीं होता। बात समझ रहे हैं ना। तो विज्ञान भी अपने आप में एक, समझ है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विज्ञान की है, विज्ञान का ही देन है कि हम लोग अमेरिका बैठे हुए भी अपने इंडियन दोस्त से बात कर लेते हैं, फॉरेन से में जितने भी हमारा जो व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको भी हम लोग आसानी से हैंडल कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं विज्ञान का भी एक अहम भूमिका है, जो भारतीय विकास के लिए, भारत के विकास के लिए अहम भूमिका अदा करता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय हिंद भारत। आप लोग को नहीं आए, आप लोग को इनवाइट नहीं किया गया है, अचानक की प्लान हुआ कि चलो भाई समर्पण विद्यापीठ का जो स्थापना दिवस है, दोस्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं देने हैं, समझ रहे ना। जीवन में सदा बढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, अनंत ऊंचाइयों को स्पर्श करे, समझ रहे ना दोस्तों। तो इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।